स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.09। जैसे कोई भी एक मीन्स फ्लोर बना लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे मान लो इस तरह से एक फ्लोर है। तो इस फ्लोर के ऊपर में क्या है कि एक ब्लॉक जो है कुछ ऐसे इस तरह से रखा हुआ है। अब इस पर दो फोर्स लगा और जो दोनों फोर्स है यहाँ पर वो आपस में कुछ परपेंडिकुलर होगा। सपोज करो कि एक फोर्स इधर लगा है इस तरह से। एक मिनट। तो एक फोर्स मान लेते हैं कि इस पर ऐसे लग रहा है और दूसरा फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है। जैसे कि एक का वैल्यू है 3 न्यूटन और दूसरे का वैल्यू है 4 न्यूटन। तो ये आपस में कुछ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से फोर्सेस है जो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक नेट फोर्स देगा। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मतलब ये जो दो फोर्सेस है यहाँ पे 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड सच दैट द रिजल्टेंट विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। तो ये इजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान लो कि आपके पास दो फोर्सेस है और ये जो दोनों फोर्सेस है आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे सपोज करिए एक फोर्स इस तरफ है और एक फोर्स इस तरफ है। तो इन दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर होने की वजह से इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से जाता है। और कैसे निकलता है, तो मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये रिजल्टेंट आर है। तो रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेते हैं आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा 3 और 4 की वजह से वो हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये जो आएगा वैल्यू ये आ जाएगा 9 + 16 25। 25 का रूट हो जाएगा 5। तो इन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वो है 5 न्यूटन। क्लियर है। तो 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर इस ब्लॉक पे लगा। तो ये हो गया हमारा फोर्स। अब देखो जैसे ये फोर्स आगे की तरफ लगेगा एक ऐसा फोर्स होगा जो इसकी मोशन को रोकना चाहेगा। जैसे मान लो कि इसको अगर आप आगे धक्का मारते हो तो यहाँ पर जो एक फोर्स होगा ना, फ्रिक्शन का फोर्स, वो फ्रिक्शन का फोर्स इस सरफेस के बीच में लगेगा। क्लियर है। तो ये जो सरफेस आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो लगता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स आपको लगता हुआ दिखाई देगा क्योंकि सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन का। तो यहाँ पर फ्रिक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पीछे की तरफ हमारा जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ ऐसे इस तरह से लग के इसके मोशन को रोकना चाहेगा। तो ये हो गया फ्रिक्शन। एंड हम लोग जानते हैं कि जो भी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है मतलब फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कह लो या अधिक से अधिक फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू टाइम्स ऑफ एन। म्यू यहाँ पे होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि कितना दिया हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.09। और एन क्या है, एन यहाँ पे नॉर्मल है। नॉर्मल फोर्स जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसे आपका वेट कितना वेट के बराबर होता नहीं है बट यहाँ है। जैसे देखिए नॉर्मल फोर्स यहाँ पे किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड में, इस तरफ ऐसे वेट इधर लगेगा और नॉर्मल फोर्स सरफेस से ऊपर कुछ ऐसे लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है और इसका वेट जो एम जी है वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। समझ रहे हो। तो 0.09 को लिख दो, 9/100 लिख दो। और एम का वैल्यू कितना था, 5 kg क्वेश्चन में दिया होता है। जी का वैल्यू 10 है। ये कट गया, 9×5 = 45/10 मतलब 4.5 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर तुम एक बात समझो कि तुमने जो आगे की तरफ इसको फोर्स दिया, तुमने जो आगे की तरफ इसको फोर्स दिया वो है 5 न्यूटन। और जो फ्रिक्शन यहाँ पे जो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगा था वो रोकने के लिए लग रहा था फ्रिक्शन, है ना। तो वो कितना है, तो वो है आपका 4.5 न्यूटन। तो अगर न्यूटन के हिसाब से बात करें हम लोग यहाँ पर तो नेट फोर्स क्या है बताइए। देखिए नेट फोर्स यहाँ पे है आगे की तरफ कितना, एफ, और पीछे की तरफ कितना, फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन माइनस 4.5 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 0.5 न्यूटन। ये हो गया नेट फोर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक्सेलरेशन चाहिए। सो एक्सेलरेशन भी यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स हमारा है 0.5 और मास है 5।
तो इसका डेसिमल हटा के यहाँ 10 लिख देंगे और ये कट जाएगा 5, तो 1/10 मतलब 0.1। 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है फाइनल आंसर इसका आएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से समझना था। आपको यहाँ पर दिक्कत आ रहा होगा क्योंकि आप सोच रहे होगे 3 4 कैसे ले, तो ये तरीका है, इसी तरीके से बनाइए। अगर लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करके क्वेश्चन पर फोकस करिए कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग इस यही मेथड है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।